गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज के दिन की शुरुआत इन बादलों के साथ हो रही है और आज है भाई 30 जनवरी 2026 और फिलहाल हम हैं होटल में और होटल से बस गाड़ी स्टार्ट करके अभी निकल रहे हैं मनाली की तरफ। तो थोड़ी देर मनाली जाएंगे, मनाली में एक दो काम है वो करेंगे और उसके बाद फिर आएंगे वापस। तो भाई आज हमारी गाड़ी को चला रहे हैं सुनील भाई, आज इसको ट्राई करेगा सुनील भाई, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस बताएगा ये लास्ट में। तो भाई ये देखिए हम निकल गए मनाली की तरफ। उस दिन भाई सफ़र को हमने है ना पैदल पार किया था और पैदल पार करना भाई बहुत आफत वाली बात थी। इतनी कीचड़ और साथ में बर्फ़ और गाड़ियाँ छींटे मारती हुई जा रही है, बहुत मुश्किल था। पर अब तो भाई गाड़ी है तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे पूरे। ये देखो पूरा नज़ारा, बर्फ़ अभी भी बहुत बची हुई है भाई मनाली में। और अगर ये 1 तारीख को स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है ये आ गई ना फिर तो और भयंकर हो जाएगा। तो आप देखोगे सभी रास्ते बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो। मनाली तक तो कोई दिक्कत, 4x2 लेके आओ, कोई भी गाड़ी लेके आओ, सभी गाड़ी आ जाती है। और मेरे ख्याल से अगर वो नहीं हुआ तो आराम से, बड़े आराम से ही गाड़ियाँ आ रही हैं, बस भी आ जाएंगी। अगर बर्फ़बारी हो गई तो भाई फिर दोबारा स्टक हो जाएंगी बसें पीछे ही। तो चलता रहेगा भाई ये सिलसिला। तो देखो जब तक अभी तो बर्फ़ का टाइम है तो बर्फ़ तो आएगी ही, इसको कौन रोक सकता है। पर माहौल एकदम मस्त हो रखा है। आज भी मौसम कितना क्लाउडी है आपको दिख ही रहा है। सुबह तो और भयंकर था, अभी तो वाइट दिख रहा है ना, सुबह तो एकदम बिल्कुल ब्लैक हो गया था। और हमारे आगे भाई जेसीबी आ गई है, तो जेसीबी के कारण ट्रैफिक स्लो हो गया है। तो धीरे धीरे चलेंगे। एक बार यहाँ से होटल किया से भी अपना थोड़ा सामान लेना है तो यहाँ गाड़ी लगाएंगे 2 मिनट के लिए और सामान लेके फिर निकलेंगे। तो भाई ट्रैफिक एकदम स्मूथ चल रहा है, सभी गाड़ी आप देख पा रहे होंगे, हर गाड़ी यहाँ तक पहुँची हुई है। और अब अभी हम हैं माल रोड से सिर्फ और सिर्फ 500-700 मीटर पहले ही तो यहाँ तक पहुँचे। तो माल रोड पे भी सारी गाड़ियाँ जा ही रही है गाड़ियाँ। और वैसे भी अगर आप जैसे सोलांग वैली जाते हैं, सोलांग वैली तक गाड़ियाँ अभी 4x4 ही अलाउड की हुई है। 4x2 गाड़ियाँ आपको सिर्फ और सिर्फ नेहरू कुंड तक लेके जा सकते हो। उससे आगे आपको या तो 4x4 हायर करनी पड़ेगी या आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो भाई HRTC की बस जो है वो देखो, वो अब लोकल यहाँ चलने लग गई है और इधर से भी बसें आ रही हैं। तो बसों से तो बेफिक्र हो जाओ, अब छोटी बसें तो आ गई। और उधर से देखोगे तो वोल्वो निकल रही है, तो इसका मतलब है कि वोल्वो को भी अब परमिशन दे दी है यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि रोड तो यार क्लियर ही है, सारे रोड में कहीं कोई आफत नहीं है। अब हम जा रहे हैं सीधा माल रोड की तरफ, क्योंकि भाई को बैंक में थोड़ा सा काम है, वो काम ख़त्म करेंगे और फिर जाएंगे थोड़ा सा आगे तक। सागर भाई तक भी जा सकते हैं, उससे पहले ही वहाँ तक घूम के फिर वापस आएंगे। तो ये देखिए भाई माल रोड पे भी ट्रैफिक तो है पर ज़्यादातर लोकल ही ट्रैफिक है, टूरिस्ट कम ही आया। अभी जब जैसे ही बर्फ़बारी का कहर एक बार बर्फ़ पाना लोगों के दिमाग में बैठ गया वो डरना, तो धीरे धीरे करके ही वो डर निकलेगा। जब सब नॉर्मल हो जाएगा, टूरिस्ट जाके वापस दोबारा बताएंगे ना कि भाई एवरीथिंग इज़ फाइन, तब जाके लोग दोबारा से ट्रैवल करना शुरू करेंगे। काफ़ी लोगों ने बुकिंग कैंसिल करा दी है। तो ये देख लो भाई सामने है माल रोड, तो सारी गाड़ियाँ माल रोड तक भी पहुंच रही है और एकदम खुला है दोनों साइड का, ना ट्रैफिक है ना कोई ऐसी बड़ा इशू, कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल सब कुछ स्मूथ हो गया है, अब आप आ सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन भाई 1 तारीख को दोबारा भी चांस है स्नोफॉल के। तो ये है भाई लोकल बस स्टैंड, इसमें तो अभी टैक्सियाँ ही खड़ी है क्योंकि अभी तक बसें आनी शुरू हुई नहीं है यहाँ पे ऊपर। और ये है सामने सियाली महादेव और यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो आप जा सकते हो सोलांग वैली। और ये वही रोड है जिस पे हमने घंटों बिताए हैं जाम में। और आज देखो कितना स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ परफेक्ट। उस दिन भाई ये जगह है ना ऐसी दुश्मन सी दिखने लग गई थी कि भाई कहाँ फंस गए। तो हम पहुँच गए तिब्बत कॉलोनी, तिब्बती कॉलोनी बोलते हैं, तिब्बत कॉलोनी कह रहा हूँ मैं। ये देखो भाई अगर थोड़ी सी भी उसमें पैर पड़ जाता है ना तो कैसे हो रहा है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा जाम तो लगा हुआ है, गाड़ियाँ लगी हुई है आड़ी तिरछी। जाम तो क्या लगा हुआ है, कोई गाड़ी फंस गई होगी, वही होता है बर्फ़ में। तो भैया ये गाड़ी बीच में थी तो इस गाड़ी के कारण काफ़ी गाड़ियाँ रुक गई थी, सारा जाम इसी गाड़ी के कारण। आगे लगा के आराम से भाई दूध बांट रहा है और बाकी सारे बंदे कर रहे हैं वेट कि भाई कब इसका दूध पूरा होगा, सब ले लेंगे, तब उसके बाद भाई ने साइड किया है। तो इस जगह से अटल टनल रह जाती 24 किलोमीटर और भाई ले है 426 किलोमीटर।
और ये देखिए भाई आजकल तो जगह जगह स्नो पॉइंट बने हुए, टूरिस्ट की मर्जी है जहाँ मर्जी उतर के वहीं से ही स्नो पॉइंट बना देते हैं। फोटो वीडियोज। और भाई तार देखो, ऑलमोस्ट सारे ही तार टूट के बर्फ़ के अंदर दब गए, क्योंकि वेट होता है ना, वेट के कारण तार झुकता है और फिर टूट जाता है। ठंड में वैसे ये कड़ा रहता है। और इधर देखो भाई होटल। तो ये है कुछ भाई आसपास का माहौल। अभी हम जा रहे कटिंग वगैरह कराने, तो कटिंग वगैरह करवा के फिर आएंगे, फिर दोबारा से आपको दिखाएंगे। देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं, राउंड मार के आते हैं या नहीं तो फिर वापस चले जाए। इधर से देखिए भाई क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। ऊपर है एकदम हैवी क्लाउड और सामने का व्यू देखिए। और इधर भाई फ्लाई कर रहा है हॉट एयर बैलून, तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। और देखो सफ़ेद कबूतर भाई कैसे मस्त काट रहे हैं भाई बर्फ़ में चारों तरफ। एकदम मतलब माहौल ही बदल रखा है बर्फ़ ने पूरा का पूरा। सब कुछ अच्छा लग रहा है, एकदम दिल खुश हो जाता है इन चीज़ों को देख के ना। क्योंकि भाई साल में ना कुछ ही दिन ऐसे आते हैं जब आप इस तरीके का माहौल देख पाते हो। और नदी जो है वो पूरी की पूरी भाई जमी हुई है, सिर्फ इधर बीच में से कहीं से पानी गुजर रहा है। और इसकी आवाज़ आपको आ ही रही होगी क्योंकि गैस बहुत तेज़ जलती है इसमें। तो अपनी गाड़ी सुनील भाई ले आए हैं, तो बस इसमें बैठते वापस ही चलते, काम तो हुआ नहीं भाई। तो वापस निकल गए फिर दोबारा मनाली की तरफ ही, कि कोई फ़ायदा हुआ नहीं। इतनी दूर आए भी, जाम में भी रहे 5-10 मिनट और उसके बाद भी काम नहीं हुआ। ये देखो नज़ारे भाई। तो हम पहुंच गए अभी वशिष्ठ चौक पे। और वशिष्ठ चौक पे देखिए आप ऊपर, अब तो रास्ता क्लियर हो गया है, तो ऊपर भी गाड़ी आप जा सकती है। सारा रास्ते तो अब जितने भी थे ना वो सारे क्लियर कर ही दिए हैं। एक भी ऐसी जगह नहीं बची हुई है जहाँ पे गाड़ी अब नहीं जा रही है। तो भाई इस चढ़ाई पे भी काफ़ी परेशानियाँ हुई। जब बर्फ़बारी हो रही थी 4x2 यहाँ फंसी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऊपर चढ़ ही नहीं पाई, बर्फ़ थी काफ़ी। और जैसे जैसे आप मनाली से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, सोलांग वैली की तरफ, एक तो ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है, टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। जितना आप ऊपर चढ़ोगे उतना ही टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। और अभी फ़िलहाल मनाली में कहीं भी कोई भी गाड़ी नहीं फंसी हुई है, तो सब बड़ा मस्त है, क्लियर है। तो वापस आ गए माल रोड की तरफ से। सामने जा रहा हडिम्बा देवी टेम्पल, और हडिम्बा देवी टेम्पल में अभी 4x2 को ऊपर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि भाई प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है और बर्फ़ भी काफ़ी है, तो पासिंग वगैरह में दिक्कत आती है। इसलिए अभी मेरे ख्याल से 4x4 ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे, वो रोक रहे थे गाड़ी जब हम आए। और ये है भाई पार्किंग। जो लोग पार्किंग पूछते हैं ना भाई, लेफ्ट साइड में ये पार्किंग है बिल्कुल पास पे ही। और जो सामने सीढ़ियाँ चढ़ रही ना, वहाँ से जाओ माल रोड, सबसे बेस्ट होता है। अपनी गाड़ी को ना घुमाओ ना बनाओ, आराम से हम सेफ पार्किंग में लगाओ, लेफ्ट साइड में जो पार्किंग है अंदर, और उसके बाद मस्त होके अपने माल रोड घूमो। नहीं तो भाई गाड़ियाँ पार्किंग लगाने में इधर उधर लगाते हो, कहीं आधा किलोमीटर दूर लगा रहा है, कोई 1 किलोमीटर, और गाड़ी भी सेफ़ नहीं होती क्योंकि रोड पे खड़ी होती है। चालान भी हो सकता है और कोई ठोक के भी जा सकता है। तो भाई आज के हालात तो जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं, पर अभी कोई भरोसा लग नहीं रहा, क्योंकि 1-2 दिन में बर्फ़बारी फिर होने वाली है। तो हो सकता है भाई थोड़ी बहुत बर्फ़बारी 1 तारीख को बता रखी, वैसे 1 फ़रवरी को। तो अगर वो होती है तो फिर थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, क्योंकि रास्ते फिर दोबारा से कहीं ब्लॉक होंगे, कहीं भाई स्नो में गाड़ियां फंसेंगी। तो थोड़ा सा अगर आप आ रहे हो तो उस चीज़ को अपने माइंड में लेके आओ, और हमेशा गाड़ी में एक्स्ट्रा फ्यूल, खाने का हर चीज़ रखो, कहीं भी फंस सकते हो। क्योंकि ये भाई टाइम ही ईयर में ये टाइम जो होता है ना, ये ऐसा टाइम है कि इसमें प्रॉब्लम आती ही आती है। तो ये देखिए भाई इधर पता नहीं कि ये नदी किनारे होने के कारण है क्या है, एकदम भयंकर धुंध सी आ रखी है पूरे में। देखो ऊपर में इस एरिया में है, बाकी और कहीं भी नहीं है। बाकी सब तो मस्त लग रहा है, पर इधर तो ऐसा हो रखा है जैसे एकदम या तो पानी की भाप से हो रहा है। पर पानी की भाप से हो तो एक जगह ना हो, आग लगा रखी होगी, पता नहीं क्या हो सकता है। और नीचे है भाई देखो टूरिस्ट स्पॉट। ये देखो लोग बढ़िया अपने वो ऊपर से आते हैं पैदल, और मस्त इधर नदी किनारे अपनी रीलें, फ़ोटो और मेमोरीज बना के तब लेके जाते हैं। तो अब टूरिस्ट जो आया हुआ है वो मज़े ले रहा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अपना बढ़िया है। होटल भी सस्ते हो जाते हैं भाई, टैक्सी भी सस्ती हो जाती है। जैसे ही काम कम होता है चीज़ें सस्ती हो जाती है, जैसे ही काम बढ़ता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो भाई हम जा रहे हैं अब वोल्वो स्टैंड की तरफ, और आप देखोगे दोनों साइडों में काफ़ी सारे, क्योंकि देखो इस टाइम, ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे है ना ग्रुप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो और भाई ये जो धुआं सा लग रहा है, ये नदी का ही लग रहा है, क्योंकि पूरे एरिए में है ये। अगर वैसा धुआं होता ना तो एक पर्टिकुलर पार्ट में होता, तो नदी के कारण ही हो रहा है। एक तो धूप जो आ रही है ना, धूप लग रही है इस पे बर्फ़ पे,
तो एकदम मॉइस्चराइजर जैसे भाप नहीं बनती वो बनती है। और उसके बाद ये देखो कितना हैवी लेयरिंग हो रखी है इसकी। जाम वाम तो नहीं है, पर एक आध भाई ये जो गाड़ियाँ हर जगह फंसा देते हैं ना, वहाँ दिक्कत है। पार्किंग वाले कहीं भी गाड़ी लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि प्रशासन को कुछ करना चाहिए। प्रशासन अगर इन पे चालान करेगी तो भी इनको चीखना शुरू हो जाता है, और ना करेगी तो भी लोग चीखते हैं भाई। तो कुछ वजह तो देखो होती है, कुछ प्रॉब्लम्स। प्रशासन के पास भी इतनी पार्किंग है नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली कुछ टाइम ऐसा आता है जिसमें ना बहुत हैवी ट्रैफिक आ जाता है, क्राउड आ जाता है। और अभी फ़िलहाल दोनों साइड में रोड के स्नो है, तो स्नो होने के कारण भी दिक्कत आती है कि भाई गाड़ियाँ पार्क नहीं कर सकते ज़्यादा अंदर, क्योंकि वो फंस जाएगी नहीं। तो हम पहुँच चुके हैं वोल्वो स्टैंड पे, जहाँ पे वोल्वोज अभी आनी शुरू नहीं हुई है। जो वोल्वोज फंसी हुई थी सिर्फ वही खड़ी हुई है आराम से, और बाकी तो भाई यहाँ पे टैक्सियाँ ही टैक्सियाँ हैं। और नीचे भी उस टाइम तो टैक्सियों की पार्किंग कर दी थी, आज का पता नहीं। और यहाँ ये देखो जाना भी अब बंद कर दिया है, जो लोकल गाड़ियाँ वही हैं। तो भाई यहाँ लगी हुई है HRTC की बस है, ये देखो बहुत सारी। तो शायद वो जो लोकल बसें हैं ऊपर बस स्टैंड तक नहीं पहुँच रही ना, तो उनको यहाँ तक छोड़ रखा है। तो यहाँ तक आ जाती है और यहीं से सवारियाँ लेके वापस चली जाती है। वैसे तो एक जो ये दिख रहा ना आपको, ये देखो नीचे बसें खड़ी होंगी, ये भी HRTC का ही है। पर यहाँ पे ना मोस्टली बड़ी बसें खड़ी होती थी, बाकी सारी बसें ऊपर जाती थी। तो सामने देखो भाई हमटा की तरफ भी खूब सारी बर्फ़ है। बर्फ़ तो आप हर ही तरफ, आप चारों तरफ मनाली से तो कहीं भी देखोगे ना तो सिर्फ स्नो ही स्नो दिखाई दे रही है आपको। तो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल माहौल है। अब तो आप अगर देखना चाहते हो ना भाई मनाली को इस रूप में ना, तो सबसे बेस्ट टाइम है अभी। जनवरी फरवरी तक ही ज़्यादा होता है, उसके बाद तो कम हो जाता है। और ये देखो भाई नदी को भी पता नहीं क्या बीच में से रास्ता सा बना रखा है, आने जाने का बना रखा है या क्या बनाया, डैम बनाया, पता नहीं क्या बना रहे हैं। तो भाई अब बर्फ़ का बन चुका है पानी। हम पहुंच चुके हैं रांगड़ी चौक पे, और इधर से हम जाएंगे ऊपर की तरफ। एक भाई के दोस्त हैं, उनसे मिल के आएंगे। भाई टाइम पास तो ऐसे ही होता, कभी किसी के पास कभी किसी के पास बैठ के तभी चला जाए। मैं तो भाई, और ये देखो भाई रांगड़ी जो ये है ना कनियाल रोड, सिमसा रोड बोलते हैं, ये भी अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। क्योंकि इसी पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये रेगुलर बिल्कुल स्ट्रीप चढ़ाई इस रोड पे। तो इसमें प्रॉब्लम आती है, जब भी हल्की सी भी स्नो होती है सबसे पहले ये रास्ता बंद हो जाता है। और भाई इस रोड पे आप जाओगे ना ऊपर, तो आपको होटल ही होटल मिलेंगे। नॉर्मली ये पूरा एरिया है ना, पूरा का पूरा एरिया, जितनी भी आपको बिल्डिंग दिख रही है, बीच में कोई एक दो इक्का दुक्का घर है, बाकी सभी है ना होटल ही होटल है। एप्पल बर्ड कैनाल, ये देखो इधर भी होटल ही होटल है। और नज़ारे जितनी हाइट पे जाओगे आपको नज़ारे उतनी ज़्यादा सुंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो भाई हम आए हुए थे भाई के दोस्त के पास, और यहाँ से देखो भाई पूरा अलग ही नज़ारा दिख रहा है ना। पूरी नीचे का एरिया सारा दिख रहा है। हाँ, तो ये भी भाई का है, दूसरा भी भाई का ही है। नमस्ते तेरी हो गई भाई, ले ली है यहीं से। और नीचे देखो भाई बर्फ़ पूरे में पैक पड़ी हुई है। अभी तो ऊपर तो 1.5-2 फीट पड़ी हुई है। क्या करे भाई, इधर भी देखो पूरा रास्ता खुल गया है, तो मज़ा आएगा भाई अब तो घूमने में, क्योंकि चारों तरफ सफ़ेदी आ गई है, और यही हमें चाहिए थी। और क्लाउडों का पता ही नहीं चला भाई। देखो अब इधर से क्लियर हो गए, उधर भर गया है। तो डिपेंड करता है भाई बर्फ़ कब आएगी, 1-2 दिन में, पर आएगी जिस हिसाब से मौसम घुट रहा है ना। कांड होगा 1-8 दिन में। और ये देखो भाई ये बर्फ़ है ना, अभी इस पे देखो थोड़ी सख्त होनी शुरू होगी। ये देखो ना, तो है ना जब गिरती है ना ऐसी नरम होती है, और अब ये है ना हैवी भी होगी है। क्या करें, और क्या मज़ेदार है ना भाई। इसका गोला बनाओ और खाओ, और जिसको काला बनाना है काला बनाओ, लाल बनाना है लाल बनाओ, आपकी अपनी मर्जी है। तो अभी भाई की दूसरी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं हम, ऐसे घूमते मज़े ही ले रहे हैं। आज तो कोई ऐसा काम था नहीं, कहीं जाना था नहीं, तो मैंने कहा आज। पर भाई जब ये हरा होता होगा ना सुनील भाई, तब ज़बरदस्त लगता होगा, क्योंकि पूरे ग्रीन हो जाता है ना, सेब के बाग हैं ये सारे, तब आता होगा मज़ा यहाँ पे। और आगे भी देखो ना, तो पूरा का पूरा ये एप्पल ऑर्चिड ही है वहाँ तक। तो वापस फिर निकल गए भाई अपने होटल की तरफ। अब देखते हैं रस्तों में कैसा हाल है। वैसे तो भाई ट्रैफिक तो है ही नहीं, इतना ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है ना, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक तो तभी होगा जब टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट अभी दिख नहीं रहा था हुआ, क्योंकि भाई लोग है ना पिछले वाले स्नो के कांड के बाद
काफ़ी सतर्क हैं, डरे हुए हैं कि भाई कहीं दोबारा कोई कांड ना हो जाए, अभी फंस ना जाए। और होटलों में देखो फुल पैक स्नो पड़ी हुई है। यहाँ तो गाड़ियाँ भाई ऊपर तो चढ़ी नहीं, ये तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। और ये पूरी की पूरी लाइन देखो आप, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना सारी होटल कॉटेज ही है। तो रोड तो भाई ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे ही दिखा दिए, जो जो क्लियर हो चुके हैं। मोस्टली रोड क्लियर है, अगर नई स्नोफॉल नहीं होती तो आपको ये रोड जब भी आओगे क्लियर ही मिलेंगे। और सामने का जो नज़ारा है वो है नग्गर रोड। तो नग्गर रोड पे आप उसको पूरे एरिया को देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर का जो नज़ारा है वो बहुत भाई डरा हुआ सा चल रहा है, क्या बात है। पर जो लोकल गाड़ियाँ हैं भाई काफ़ी फंसी हुई है, देखो जैसे ये फंसी हुई है, बंदे ने हटाई नहीं। चलो ठीक है, अपने आप ही साफ़ हो जाएगी 2-4 दिन में, तब हटाएंगे। क्योंकि यूज़ जो कम करते हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी भी रही तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, बस छतों से हटा देते हैं। क्योंकि छतें बहुत बैठती भाई, 2-3 गाड़ियों की तो मैंने कल देखी छत बैठी हुई। एक तो हमारी जो गाड़ी ख़राब थी उसकी बैठी हुई थी। तो भाई होटलों में देखो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। और मेन रोड पे जो होटल लेते हैं ना, उसका भाई फ़ायदा ये है कि इन केस अगर फंसने के भी चांस होते हैं ना, तो सबसे पहले मेन रोड को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद भाई साइड के रोडों का नंबर आता है। और फिर दूसरी बात एक चीज़ और है, देखो मेन रोड है प्लेन रोड, आपकी गाड़ी बर्फ़ में भी इजीली चली जाती है। लेकिन जैसे ही बात आती है ना चढ़ाई की, भाई चढ़ाई में तो अच्छी 4x4 भी बोल जाती है। अगर स्नो 1 फुट से ज़्यादा हो ना तो 4x4 भी स्किड करना शुरू कर देती है। और दूसरी बात क्या है कि लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। तो भाई चलो निकलते हैं अब यहाँ से फटाफट अपने होटल की तरफ। और भाई दीपक भाई पहुँच चुके हैं, और भाई एक भाई और भी आ रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे जल्दी ही। तो वो शायद हो सकता है रात तक पहुँचेंगे। तो नीचे चलते हैं अब अपने होटल की तरफ। शाम हो चुकी है और भाई ट्रैफिक एकदम स्मूथ है। सामने आपने देखा हुआ किया होटल, जब मैं पहले रुका था भाई तब थी यहाँ बर्फ़। तो अब तो यहाँ बस ये मान लो कि साइड में रोड के साइड में बची है, बाकी सब तो क्लियर ही हो गई है। तो भाई देखो 2 दिन में है ना मोस्टली तकरीबन रोड पे तो कहीं स्नो छोड़ते ही नहीं है, प्रशासन निकाल ही देता है। पर ये है कि जो साइड में रहती है ना, जैसे ये देखो होटलों में आपने देखा होगा भाई गड्ढे देखो, बर्फ़ में है ना सबसे ज़्यादा तो गड्ढे बनते हैं। क्योंकि ट्रैफिक में भाई रोड एकदम गीला होता है और जल्दी ही टूट जाता है। और भाई ये देखो जितने भी टेम्पो वाले आपने देखे होंगे ना, यहाँ साइड में गाड़ी लगा देते हैं। क्योंकि भाई यहाँ से है ना अगर इन केस बर्फ़बारी हो भी जाती है ना तो निकलना बहुत आसान होता है। तो जो मतलब अभी का जो टाइम है ना, प्रेजेंट टाइम, उस टाइम में अगर आप कोशिश कीजिए जितना मनाली से दिल्ली वाला रोड है ना, उस रोड पे होटल लोगे ना तो बेहतर रहेगा। क्योंकि भाई जो बर्फ़बारी है ना अगर रात को शुरू हो जाती है ना तो बहुत, सुबह तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे दुनिया ही बदल गई, सब कुछ अलग सा दिखना शुरू हो जाता है। और भाई जो आप कहो ना कि बर्फ़ कहाँ तक है, तो बर्फ़ भाई अगर मनाली से 8-10 किलोमीटर पहले पतली कुल के बाद ही बर्फ़ शुरू होती है, वो भी रोड के साइडों में। और आगे की बात करो तो भाई हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। पर पतली कुल से पहले तो कहीं भी कोई बर्फ़ दिखेगी भी नहीं आपको, दूर पहाड़ों पे ही दिखती है, जो वो तो आपको पूरे के पूरे साल ही दिखती है। तो अब रोड की तो इतनी ज़्यादा समस्या किसी को आने वाली नहीं है। अगर नई बर्फ़ नहीं गिरती तो कोई समस्या किसी को आएगी नहीं, लेकिन अगर दोबारा गिर गई तो फिर दोबारा वही फेस करना पड़ेगा। और भाई यहाँ है ना, मैं घुटनों पानी में से निकला उस दिन, पूरा पानी भरा हुआ था इस एरिया में। और भाई अभी मैंने एक वोल्वो देखी है, तो शायद हो सकता है वोल्वो को भी रास्ता दे दिया गया है। 31 तारीख, आज 30 है, कल 31 है, 1 तक तो आ सकते हैं। 1 तारीख को फिर फंसने के चांसेस हो जाएंगे, तो परेशानी होगी। तो ये देखो भाई सामने एक और वोल्वो आ गई, राम दलाल की, मैं अभी कह ही रहा था। तो ये अब अगर मनाली से भरनी शुरू हो गई तो समझ लो भाई सब कुछ क्लियर है एकदम। ये है, आ गए हम अपने होटल के पास में ही, होटल पुष्कर। तो आज मंडली यहीं जमेगी भाई। 2 दिन हो गए ऐसे ही, रोज़ सोचते हैं कि बस आज निकलेंगे ऊपर पहाड़ों की तरफ, पर कोई ना कोई काम ऐसा निकल आता है, पूरा दिन बिजी होते हैं। लो जी एक और वोल्वो जिंक बस। तो भाई बैलून तो है ना, यहाँ है ना थोक के भाव के हो गए हैं, एक मांगोगे 10 दिखेंगे। ये देखो दूर दूर तक बैलून ही बैलून। और भाई इसको तो छोड़ो, नीचे जाओगे ना पतली कुल से थोड़ा सा नीचे जाओगे डोबी में, वहाँ पे तो भाई एक ही साथ 5-5 उड़ रहे हैं। एक ही ग्राउंड, बड़ा ग्राउंड है, उसमें भी 4-5 उड़ते हैं। तो हो गई अपनी एंट्री। और हमारा छोटा कहाँ है, ओ देखो हमारी पार्किंग भी छीन ली गई है।
छोटे के द्वारा आराम से बैठ के एडिटिंग कर रहा है, उसको ध्यान ही नहीं है। ए देखो ये दिख गया भाई। तो ये लीजिए भाई, आगे सब्जी बढ़िया, और दोनों भाई बैठ के करते हैं। अब लंच डिनर कुछ भी लगा सकते हो, मिक्स है ये, क्योंकि भाई भूख लगी हुई है, क्योंकि हम भी सुबह एक पराठा खा के निकले थे। और भाई साहब ने तो ना मेरा भी इंतजार नहीं किया, पहले ही नाप दिया, क्योंकि पता क्या इसने, ये सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया, ये निकल गया था पहले ही। तो भाई हो जाता है कई बार, काम के चक्कर में मिस हो जाता है। तो भाई हम आ गए थे ग्रीन टैक्स बैरियर पे, और ये देखो भाई हमारी हालत ऐसे होती है जब हम वीडियो अपलोड करते हैं। वहाँ पे भाई नेटवर्क कम थे, और यहाँ पे भाई एक दिक्कत आ रही है कि है ना, जो वाईफाई थे ना उनके सब के तार टूटे हुए, तो किसी का वाईफाई नहीं चल रहा। तो ऐसे ही देख बर्फ़ में खेल खेल के वीडियो अपलोड की जा रही है, तो ये हाल तो हो ही जाता। पर भाई ये देखो जूते साफ़ हो जाते, बस यही अच्छा होता। और तो ये देखो ऐसे ऐसे करके, ऐसे करो जहाँ से भी गंदगी होगी ना वहाँ से अपने आप निकल जाएगी। तो बर्फ़ से खेलो मस्त होके, जूते सफाई अभियान चलाओ, हो जा हो जा हो जा। और भाई हम वेट कर रहे हैं कपिल भाई का, कपिल भाई पहुंचने वाले हैं। हम वेलकम के लिए 2 बंदे खड़े कर रखे हैं। तो ये है कुछ नज़ारा शाम का। शाम हो चुकी है, मौसम जो पहले बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, अब बिल्कुल हल्के हल्के क्लाउड्स दिख रहे हैं। सुबह तो एक बार ऐसा मौसम हो गया था कि भाई अब भी आ जाएगा। तो भाई सुबह का तो हालत बुरी थी, मैंने सोचा लो भाई ये तो 1 तारीख का भी इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि 1 तारीख की स्नो की जो प्रेडिक्शन है ना, मैं तो 1 का भी इंतज़ार नहीं करेंगे। ये तो पहले ही मैंने कहा आगे होने वाला है, मैं कांड आज ही। और अगर आज हो जाता ना तो भाई 2-3 दिन रेगुलर चलना था, क्योंकि मौसम 2-3 दिन ख़राब तो है ही है, क्लाउडी तो रहेगा ही रहेगा। इतनी ज़्यादा धूप निकल नहीं रही, बीच बीच में धूप आई है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आई, पर बहुत कम। और ये देखो मेरे पीछे से जा रही है वोल्वो, तो सारी वोल्वो भी अब यहाँ तक पहुँचने लग गई है, तो कोई इशू रहा नहीं है कहीं भी। तो भाई हमारा एक सब्सक्राइबर हमसे मिलने आया है, चेहरा पहचान ले। तो कपिल भाई पहुंच चुके हैं, बस अब सारे यहाँ बैठते हैं, आराम से करेंगे मस्ती। भाई नहीं इसका इंतजार काफी रह गए। दूसरी गाड़ी नहीं आई, दूसरी गाड़ी ला रहे थे। हाँ हाँ क्या, अरे क्या बात कर रहा है भाई, ये देख पीछे बर्फ की रानी, लोग ऑल्टो लेके चला रहे हैं भाई, टेंशन नहीं लेना। अच्छा चलो कोई बात नहीं भाई, अभी मिलते हैं भाइयों से और आराम से फिर बाद में करते हैं बात। तो हाँ तो भाई अभी हम आ गए हैं थोड़ा बर्फ़ का निरीक्षण करने, देखते हैं कैसा माहौल बनता है। तो अगर माहौल बन गया तो एकदम मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे अगर लोकेशन हमारी सेट होगी ना तो फिर आने वाला है पूरा मज़ा। तो ये देखो भाई हम सभी ले रहे हैं इसका आनंद, ये देखो मज़े आ जाएंगे, मज़े एकदम सुपर। देखो क्या गजब लग रहा है ना। तो भाई अब जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। वैसे तो होटल यहाँ है, पर ये लोग है ना थोड़ा सा फिसलने के डर से घूम के ही जा रहे हैं, तो वहाँ घूम के ही चलते हैं। हम भी देख लेंगे, भाई को जैकेट निकालनी है, जैकेट निकल रहा है, निकाल देंगे तो कोई इशू नहीं है। अब तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। ठंड तो हो ही गई भाई, देखो रात को बर्फ़ पे जब चलते हो ना तो पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं। तो भाई गुंडों वाली गाड़ी इको और भाई 2 आगे शिकारी और 2 पीछे। अरे हेलो भाई, ये 4x4 है, आपको पता ही नहीं है, इसने बाद में लगवाया है। दीपक भाई बताइयो ये कहाँ से निकल के आई स्नो में। हाँ तो भाई फिलहाल निकले हुए हम माल रोड की तरफ। तो माल रोड थोड़ा घूम के आएंगे, मस्ती करेंगे और उसके बाद आएंगे वापस। तो भाई अभी यहाँ पे लगा दी गाड़ी पार्किंग और पैदल ही निकल गए हैं, क्योंकि भाई बर्फ़ के कारण है ना पार्किंग कम हो जाती, तो इसलिए भाई का होटल था उसके पास में लगा के और तब निकल रहे हैं। तो ये देखो भाई दोनों ही तरफ बर्फ़ कम से कम भी मेरे ख्याल 2-2 फुट तो होगी है ना, ये बीच में से हटाई हुई भी है, इस कारण भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो ये तो जाएगा बीच में से, क्योंकि इसने है ना अभी 500 रुपये के नए स्नो बूट लिए हैं, तो उसके कारण उसका पूरा मज़ा उठाया जाएगा भाई, है ना। हेलो 500 रुपये वसूल कर लिए ना तूने। तो भाई हम पहुंच चुके हैं माल रोड, और माल रोड पे देखो भाई आप फुल लोन मार्केट चल रही है। हाँ तो ये देखिए सामने बर्फ़ बीच बीच में काट के एक साइड कर दी गई है, ताकि रास्ता सही रहे, लोग ना फिसलें। नहीं तो देखो कितना हैवी है ना, पूरे में भर रखा है। तो धीरे धीरे चलते हैं। वो कहाँ रह गए भाई, वो रह गए भाई अपने
इधर पीछे बच्चे का बिस्किट। आज कपिल भाई, कपिल मैं कह रहा हूँ तमोला खिलाते हैं आज तेरे को। नहीं, मेरे को कुछ नहीं खेलना। लगा दे दाव पे, आज देखी जाएगी। और हम देखो भाई, एक साइड में खुला हुआ है और एक साइड में बर्फ़, तो हम तो जाएंगे बर्फ़ के ऊपर से। भाई गया वैसे ही सिंपल वाले में। तो ये देखो भाई, भीड़ भाड़ तो एक इतनी ज़्यादा नहीं है, पर एक्चुअल में क्या हो रखा है, जैसे बीच बीच में स्नो है ना, तो लोग पूरे में फैल नहीं पाते, तो एक पतली सी गली में से ही चलना पड़ रहा है अभी तो। लेकिन जो बीच वाला था इसको नहीं हटाया गया है। ये देखो पूरा इसमें इतनी स्नो थी, वो आपने हमारी लास्ट वीडियोज़ में देख ही लिया होगा। स्नो की तो भरमार है अभी मनाली में, कहीं किसी भी तरफ चले जाओ आप। तो दुर्गा माँ टेम्पल के पास सुनील भाई मस्त, सुनील भाई ले आया, नहीं तो हम आते नहीं, पर इसने बोला नहीं 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 चलो चलो चलो। मैंने कहा फिर चल यार, भाई ने बोल दिया तो क्या मना करना। 2-3 दिन से आज हम घूम ही रहे हैं, बस चक्री ही काट रहे हैं, कभी कहीं की। और इधर तो भाई पूरा पूरा ग्राउंड देखो आप, स्नो ही स्नो है, क्योंकि इधर से हटा ही नहीं गई है। तो इधर आके आप फोटो वगैरह रील वगैरह का मज़ा ले सकते हो। तो अभी माल रोड 2 तरीके से, एक ये वाला एक ये वाला। इधर आपको पूरा का पूरा बर्फ़ का भरा हुआ मिलेगा, पर नीचे आपको पानी भी मिलेगा, तो उससे थोड़ा बच के संभल के चलो। एक बार जूता गीला हुआ ना, फिर तो लेने के देने हो जाते हैं भाई। तो भाई हम आ चुके हैं रामबाग चौक में। क्या बोला तूने? भाई है ना, टक्कर मार के कहता इट्स ओके। वाह भाई वाह, ये थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सीखने लग गया अभी, पता नहीं कहाँ से ट्यूशन क्लासेस ले रहा है। तो ये देखो भाई, फ़िलहाल आ गए हम रामबाग वाली मार्केट में, जो टेम्परेरी मार्केट होती है। तो ये कुछ दिन के लिए ही है, उसके बाद ही हो जाएगी बंद। तो नज़ारे देखो, जैकेटें वगैरह बढ़िया, मतलब जो आपको अगर रीज़नेबल चीज़ रेट में चाहिए तो आपको इजीली मिल जाती है यहाँ पे। तो भाई पूरी मार्केट छान दी है, अभी तक हम एक टोपी भी नहीं खरीद पाए। बाकी तो छोड़ो, लोअर और जैकेट लेने की सोच रहे थे, पर मिला ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी पसंद का हो। एक तो हमें ना थोड़े कलर अलग से पहनने होते हैं, तो उस कारण भी फ़र्क पड़ता है। तो आखिरकार सभी दुकानें छान के एक और दुकान पे ट्राई किया जा रहा है। कपिल भाई कुछ लेके ही मानेंगे, आज मानेंगे ही नहीं है। और ये देख भाई, ये जब तक एक आध बार ना गिरने की कोशिश करे ना, कोशिश करता है, गिरा ये आज तक है नहीं, पर कोशिश पूरी रहती है इसकी। बहुत सारी असफलताओं के बाद भाई, कपिल भाई, बहुत सारी असफलताओं के बाद माइंड में जो चीज सेट रहती है ना, ऐसा तो कपड़े तो खूब सारे लेकर आए पड़े ही है ना। पर भाई पता क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है जिसका आप बंदा एक बार माइंड सेट बैठ जाए ना कि मुझे वो चाहिए, तो फिर उसी पे जाके अटकता है बंदा, वैसा ही चाहिए। हम तो हैं घर देसी टाइप में, जो मर्जी जैसा मर्जी मिल जाए वही ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो में काफ़ी मज़ा किया हमने तो, पर अगली वीडियो भाई एकदम फुल स्नो में आने वाली है, तो जल्दी ही मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।